एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है सचिन राज फैमिली के ऊपर। तो सचिन का सुबह सचिन का भी वीडियो आया, उसकी मम्मी का भी वीडियोस आया, प्रिंस का भी वीडियो आ गया है और जो रिएक्शन वाली मैडम है उनका भी पोस्ट आ गया है। तो सबसे पहली बात सचिन से स्टार्ट करते हैं। तो सचिन ने आज वीडियोस बनाया और उसने यहाँ पे जो, क्योंकि सरिता जेठू धरक ने जो बातें बोली थी तो उनका नाम ना लेते हुए उन पे ताना कसते हुए एक बार फिर से सचिन ने उनको जिस तरीके से चीज़ें बोली गई, मैं नहीं चाहती, क्योंकि सरिता जेठू धरक जो है वो कभी भी अभी नहीं चाहते कि वो कंट्रोवर्सी को जो है वो फिर से स्टार्ट करें। और कहीं ना कहीं इधर से भी चीज़ें, मुझे तो ऐसा नहीं दिखा कि सचिन भी चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से उठे। तो हम लोगों का भी यही काम है कि इस कंट्रोवर्सी को हवा ना दी जाए, जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो जाए, दोनों तरफ से चीज़ें एक बार फिर से बिगड़ जाए। तो पर मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। जो सरिता हैं और जेठू जी हैं उन्होंने बड़े प्यार से चीज़ों को बोला था, क्योंकि बार बार इनका नाम आ रहा था। और ये जो कंट्रोवर्सी वाली मैडम है वो बार बार इनका नाम ले रही थी कि मुझे सरिता जेठू धरक मत समझना, मुझे दवाई किसके लिए लेकर गई थी। तो उस पर भी आज जवाब दे दिया है सचिन ने कि दवाई मैं किसके लिए लेकर गया था। दवाई मैं अपनी बहन के लिए लेकर गया था, और दवाई ही लेकर गया था ना, कुछ और तो लेकर नहीं गया था। वहाँ 10 लोग थे और मैं दवाई अपनी बहन के लिए लेकर गया था, उनके लिए मैं अंत समय तक रहूंगा। तो इतना कुछ उन्होंने बोल दिया है। तो उससे ये चीज़ें क्लियर हो गई कि शायद वो दवाई नेहा के लिए थी, क्योंकि जो बहन और जिस तरीके से उन्होंने बोला वो फीलिंग सचिन की नेहा के लिए ही सबसे ऊपर है। तो ये चीज़ें हो गई। और जिस तरीके से सचिन ने रिप्लाई दिया, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि सचिन हमेशा लोगों को रिप्लाई देता है तो वो डबल देता है। एरोगेंस बोलोगे तो हाँ उसमें है, डेफिनेटली है, एरोगेंस है, लेकिन सचिन है कि जो जैसे को तैसा वाला वो करता है, तो वो उसको जो जैसा देता उससे वो डबल देने की कोशिश करता है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो बस उसका वही रिप्लाई करने का तरीका था, जो कि मुझे भी पसंद नहीं आया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप चीज़ों को लेट गो कर सकते थे तो आप कर देते, और तरीके से भी करने का तरीका होता है, लेकिन आपने वो चीज़ें की। उसके बाद सचिन की मम्मी का वीडियो आया, जिस पे उन्होंने, आज का जो वीडियो था शायद ये लोग अमल कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। उन्होंने बोला कि अब हम अपनी फैमिली कंट्रोवर्सी जो है वो सोशल मीडिया पे लेकर नहीं आएंगे। मेरे तरफ से तो खैर चीज़ें ये सोशल मीडिया पे नहीं आएंगी, और इस घर में रहते हुए मेरे जो बच्चे हैं जब तक घर में रहेंगे तब तक ये फैमिली कंट्रोवर्सी जो है वो बाहर लेकर नहीं आएंगे। और उन पे, उनके सास ससुर के साथ उनका कैसा रिलेशन था, कैसा व्यवहार था, उस पर सब पे जवाब भी दिया है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी मम्मी ने जो ये बातें बोली कि हाँ मेरे फैमिली की तरफ से ये जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं आएंगी, और हमारी गलती है, हमने ना समझी की, और वो हमारी गलती है कि हम अपनी घर की हर एक बात जो है वो हर एक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे हम लेकर आए, वो हमारी गलती है। पर आइंदा कोशिश यही होगी कि अब से ये जो कंट्रोवर्सी है वो हम अपनी फैमिली की बातें जो है वो ना रखें, जो भी चीज़ें होगी हम अपनी 4 दीवारी में सुलझा लेंगे। और वीडियोस काफ़ी बड़ी थी। उनके पापा ने भी बोला कि अगर मेरे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ गए थे जब सचिन ने शादी से निकला था, तब भी ये सवाल उठ गए थे कि आखिर ये जो, हाँ, कि आपने दादा दादी के साथ कैसा व्यवहार किया, मुझे भी पता है। प्रिंस ने भी बोला, तो उस पे उनका यही कहना था कि बच्चे हैं, कई बार गुस्से में कुछ चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन उनके जो पापा हैं सचिन के, उन्होंने बोला कि अगर इन बच्चों को इतना समझ होता, इतना ये लोग चीज़ों को समझ पाते, ये लोग चकाचौंध की दुनिया में भटक गए थे, अगर इनको इतनी ही चीज़ें पता होती तो शायद ये अपने घर की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आते। पर चलो, जो चीज़ें हो गई हैं उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब इन्होंने बोला है तो देखते हैं कि क्या इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी बाहर आती है, क्या इनकी घर की जो बातें हैं वो बाहर आती है, या फिर इनकी घर की बातें घर में ही रहती है। उसके बाद आज प्रिंस का भी वीडियो आया और उन्होंने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, जैसे कि कल वो जो रिएक्शन चैनल वाली मैडम थी उन्होंने अपना एक स्क्रीनशॉट लगाया था जिसमें प्रिंस का मैसेज था और उन्होंने
चैट वगैरह किया था, तो वो प्रिंस का जो चैट है वो भी उन्होंने शो कर दिया था और बताया था कि मैं उनके लाइव में गए थे और उन्होंने प्रिंस ने ही सारी बातें बताई थी। तो जिसपे प्रिंस ने ये बोला है कि मैंने कभी भी वो जो मैडम है उनसे कोई बात नहीं की थी और वो उनके लाइव में गए थे, प्रिंस उनके लाइव में गए थे और वहाँ पे उनकी कुछ बातें हुई थी और तो उन्होंने भी, जो रिएक्शन वाली मैडम है, उन्होंने प्रिंस को समझाया ही था कि फैमिली कंट्रोवर्सी जो है वो मत करो, फैमिली कंट्रोवर्सी करने का कोई फ़ायदा या कुछ नहीं है और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बाकी तमाम चीज़ें। तो प्रिंस ने यही बोला कि मैं उस पर ध्यान दूंगा और मैंने उस वक्त उसके बाद से कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल जो भी स्टेटमेंट है वो मैंने अपने चैनल के माध्यम से नहीं दिए। मैंने यही कोशिश की है कि ऐसी चीज़ें मैं ना करूं। लेकिन ये जो चैट जो उन्होंने दिखाई है, तो प्रिंस ने बोला कि वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थे जिनके साथ मैंने वो चीज़ें शेयर की थी और जब ये चीज़ें हो रही थी तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। जब ये चीज़ें चैट जो है वो उनके साथ शेयर की गई, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए थे। और उस वक्त जब कोई आपको पूछता है, कोई आपसे बोलता है और आपके तरफ प्यार दिखाता हो तो कहीं ना कहीं आप उनको बोल देते हो, पर उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने वो चीज़ें जो है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दी, वो रिएक्शन वाली मैडम को दे दिया और रिएक्शन वाली मैडम ने सोशल मीडिया पे लाके रख दी। तो प्रिंस ने यही बोला कि मुझे अब इस चीज़ से समझ में आ गया है, सबक मिल गया है कि मुझे अब ऐसी चीज़ें, मतलब कि फैमिली की बातें जो है वो बताना या फिर कुछ भी बताने, किसी पे मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ और मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं करना। ऐसी तमाम बातें इनकी तरफ से आई हैं। तो और यही सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं अभी सोशल मीडिया पे और देखते हैं कि क्या इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी फिर से आती है या फिर नेक्स्ट टारगेट कौन बनता है, क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो अक्सर कंट्रोवर्सी में ही पाई जाती है। और हम भी यही चाहेंगे कि जो घर की बात है वो चार दीवारी में रहे और किस घर में झगड़े नहीं होते, किस घर फैमिली में झगड़े नहीं होते। दुनिया में कोई ऐसा फैमिली नहीं है जहाँ मनमुटाव या मतभेद नहीं होते हैं। जहाँ फैमिली है, चार बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे, सब एक ही सुर में नहीं चलते हैं। और तो हर घर की कहानी है, पर हम अपनी घर की कहानी जो है वो अगर छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे तो घर में 4 लोग होते हैं, यहाँ 40,000 40 लाख लोग हैं जो कि आपको जज करेंगे। तो वो हम अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुनते हैं, जितनी मुँह उतनी बातें, तो बस वही बातें बतंगर बन जाती हैं। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। हम यही उम्मीद करते हैं राज फैमिली से कि अब ये जो फैमिली कंट्रोवर्सी है वो ना लेकर आए। और इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन जो है वो एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए।